कहानी की शुरुआत में हम समंदर की गहराई में एक रहस्यमयी पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं जो दो दुनियाओं को आपस में जोड़ता था। उस पोर्टल से काइजू नाम का एक विशाल काय दानव बाहर आता है जो आकार में इतना बड़ा था कि समंदर की गहराई भी उसे डुबा नहीं पाती। बाहर आते ही वह समंदर तट के पास मौजूद सैन फ्रांसिस्को शहर पर हमला कर देता है और कुछ ही पलों में वह पूरे शहर को तबाह कर देता है। हालांकि वहाँ की आर्मी उसे रोकने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा देती है, मगर फिर भी वह काइजू को नहीं रोक पाती और आखिरकार 6 दिनों बाद मिसाइल्स और फाइटर जेट की मदद से वह उस दानव को मार देते हैं। मगर तब तक काइजू 3 बड़े शहरों को तबाह कर चुका था और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कुछ दिनों तक पूरी दुनिया इस तबाही में मारे गए लोगों के लिए शोक मनाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोग इसे भूलते गए और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। मगर इस घटना के करीब 6 महीने बाद काइजू दोबारा फिलीपींस के एक बड़े शहर पर हमला करता है। हालांकि भारी तबाही के बाद वहाँ की फोर्स उसे मार देती है, मगर अब काइजू एक के बाद एक कई देशों पर हमला करता है। तब इंसानों को समझ आ जाता है कि यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, जिसके बाद सारे देश एकजुट होते हैं और फैसला करते हैं कि काइजू जैसे विशाल काय दानवों से लड़ने के लिए उन्हें एक और दानव तैयार करना होगा। इसलिए इंसान येगर नाम के बड़े बड़े रोबोट बनाते हैं जिसे 2 पायलट्स कंट्रोल करते थे। उन दोनों पायलट्स को येगर के राइट और लेफ्ट ब्रेन की तरह काम करना होता है। इसके लिए उन दोनों पायलट्स के दिमाग को न्यूरल लिंक नामक टेक्नोलॉजी से आपस में जोड़ा जाता है। जब उन दोनों पायलट्स की सोच एक दूसरे से मेल खाने लगती है तब उनका दिमाग एक हो जाता था और वे येगर को एक साथ कंट्रोल कर पाते थे। वे जैसे अपनी बॉडी को मूव करते थे, येगर भी वैसे ही मूव होता था। येगर काइजू को मारने के लिए एक असरदार हथियार साबित होता है। वह काइजू को पोर्टल से बाहर आते ही खत्म कर देता था। इस तरह येगर की बदौलत अब काइजू का डर लोगों के दिलों से खत्म हो जाता है। लेकिन एक दिन मिलिट्री समंदर से बाहर आए एक और काइजू को डिटेक्ट करती है। अब तक इंसानों ने केवल 2 तरह के काइजू का ही सामना किया होता है, लेकिन इस बार उनका सामना बिल्कुल नए तरह के काइजू से होने वाला था। यह काइजू की तीसरी कैटेगरी थी। अब तक जितने भी काइजू धरती पर आए थे यह उन सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा होता है। इस काइजू से लड़ने के लिए येगर रोबोट को 2 भाई चलाने वाले थे जिनका नाम यान्सी और राइली होता है। वह दोनों एक खास तरह का आर्मर पहनकर तैयार होते हैं, जिसके बाद ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए उन दोनों के दिमाग को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे येगर के अंदर जान आ जाती है। यान्सी और राइली येगर को लेकर समंदर में उतर जाते हैं। ये येगर साइज में इतना बड़ा था कि समंदर का पानी भी उसके आधे शरीर तक ही आ रहा था। तभी समंदर की गहराई से एक विशाल काय काइजू बाहर आता है। राइली और यान्सी भी येगर को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद काइजू और येगर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। राइली और यान्सी काइजू के ऊपर एक के बाद एक कई वार करते हैं और येगर के हाथ पर लगे प्लाज्मा कैनन से काइजू पर हमला करते हैं, जिससे काइजू दूर जा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। राइली और यान्सी अपनी जीत की खुशी मनाते हैं और वापस लौटने लगते हैं। इस पूरी फाइट के दौरान कंट्रोल रूम से मार्शल और उसकी टीम इन पर नजर रखे हुए थे। तभी मार्शल देखता है कि काइजू अभी भी जिंदा है। वह जल्दी राइली और यान्सी को वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काइजू पानी से बाहर निकलकर येगर पर हमला कर देता है। यान्सी और राइली दोबारा उस पर प्लाज्मा कैनन से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइजू येगर का वह हाथ ही उखाड़ देता है। यान्सी और राइली दिमागी रूप से येगर से जुड़े हुए थे, इसलिए येगर का बायां हाथ कट जाने से राइली को भी दर्द का एहसास होता है। वे दोनों संभल पाते उससे पहले ही काइजू येगर का आधा सिर भी उखाड़ देता है और यान्सी को बाहर निकालकर उसे जिंदा ही निगल जाता है। राइली अपने भाई को अपनी आंखों से मरता हुआ देख पूरी तरह टूट जाता है। ऊपर से इतने बड़े येगर का पूरा लोड राइली के दिमाग पर आ जाता है। एक अकेले इंसान को इतने बड़े रोबोट को चलाना नामुमकिन था, मगर राइली किसी तरह हिम्मत जुटाकर येगर के दूसरे हाथ से काइजू पर प्लाज्मा कैनन से हमला करता है, जिससे काइजू मारा जाता है, मगर राइली पूरी तरह घायल हो जाता है। हालांकि खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। काइजू इतने चालाक कैसे हो रहे थे, इस बात से मार्शल के साथ साथ पूरी दुनिया के सुरक्षा बलों की परेशानी बढ़ जाती है। आगे चलकर पोर्टल से कैटेगरी 4 के काइजू भी निकलते हैं। ये काइजू हर बार अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे थे। वह येगर के लड़ने के तरीके को सीखकर उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे, जिससे येगर को भी उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। 5 सालों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। पहले तो काइजू हर 6 महीने में एक बार ही पृथ्वी पर आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका हमला बढ़ने लगता है और हर हफ्ते एक नया काइजू पोर्टल से निकलकर पृथ्वी पर हमला कर देता है। काइजू इतनी जल्दी पृथ्वी पर आ रहे थे कि इतने कम समय में नए येगर्स को बना पाना इंसानों के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। इसलिए सारे देशों के लीडर्स येगर प्रोग्राम को बंद करके समुद्री तट के चारों ओर ऊंची दीवारें बनाने का फैसला करते हैं। लेकिन मार्शल इससे खुश नहीं था। उसने लीडर से कुछ और समय की मोहलत मांगी ताकि उसकी टीम येगर को और ज्यादा ताकतवर बना सके, लेकिन लीडर्स मार्शल की बात नहीं मानते और उसे आदेश देते हैं कि वह बाकी बचे येगर्स को हांगकांग शहर में मौजूद बैटल स्टेशन में ले जाए। जब तक हांगकांग के समुद्री तट पर दीवार बन नहीं जाती तब तक वे इस प्रोग्राम में पैसे लगाएंगे और
जैसे ही दीवार का काम पूरा हो जाएगा तब वह इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। वही दूसरी तरफ अलास्का के समुद्री तट पर मजदूर लोहे की मजबूत दीवार बना रहे होते हैं। उन्हीं मजदूरों में राइली भी शामिल था। वह अपने भाई की मौत के बाद येगर चलाने का काम छोड़ चुका है और आम लोगों की तरह एक साधारण जिंदगी जी रहा है। सबको यही लग रहा था कि ये बड़ी दीवार काइजू को रोक लेगी, लेकिन सबकी गलतफहमी तब दूर हुई जब एक काइजू उस दीवार को तोड़कर ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में घुस जाता है और तबाही मचाने लगता है। तब येगर ही उस काइजू को मारता है। दरअसल मार्शल ने येगर को अपग्रेड कर लिया होता है, जिससे लोगों को एक बार फिर येगर पर भरोसा होने लगता है। इसी दौरान मार्शल राइली के पास जाता है और उसे बताता है कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने येगर्स को जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश की है और अब वह एक बड़े मिशन को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन उसे अपने उसी कैटेगरी के येगर के लिए एक पायलट की जरूरत है, जिस कैटेगरी का येगर यांसी और राइली चलाते थे। इसलिए मार्शल की नजरों में उस येगर के लिए राइली से बेहतर पायलट कोई और हो ही नहीं सकता था। मार्शल राइली को किसी तरह इस मिशन के लिए मना लेता है। इसके बाद वह दोनों हांगकांग में मौजूद बैटल स्टेशन जाते हैं। वहाँ मार्शल राइली को माको से मिलवाता है, जिसका काम राइली के लिए को पायलट ढूंढना था। मार्शल राइली को लेकर फैसिलिटी के अंदर जाता है, जहाँ येगर्स को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा था। अब दुनिया में केवल 4 ही येगर्स बचे थे जो यहाँ मौजूद है। इसीलिए अब दुनिया को बचाने के लिए मार्शल ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसका प्लान ये था कि उन चारों में से सबसे एडवांस येगर में न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करके वे लोग समंदर की गहराई में मौजूद काइजू के पोर्टल तक जाएंगे और उस पोर्टल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर उसे उड़ा देंगे, जिससे काइजू कभी भी वापस उनकी दुनिया में नहीं आ पाएंगे। इस मिशन में राइली का काम यह था कि उसे अपने और बाकी 2 येगर्स के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा रहे येगर की सुरक्षा करनी थी। इसके बाद माको राइली को उसका येगर दिखाने ले जाती है, जिसे उन्होंने अपग्रेड करके और भी ज्यादा एडवांस बना दिया था। इसी दौरान दूसरी ओर मार्शल के 2 साइंटिस्ट काइजू पर रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने एक मरे हुए काइजू का दिमाग प्रिजर्व करके रखा होता है। शरीर से निकल जाने के बाद भी उसके ब्रेन में जान होती है। इसी दौरान न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट मार्शल को 5 साल पहले धरती पर आए सबसे पहले काइजू और हाल ही में मारे गए काइजू के स्किन का सैंपल दिखाता है और बताता है कि उन दोनों काइजू का डीएनए सेम है। इससे न्यूटन ने अंदाजा लगाया कि अब तक धरती पर जितने भी काइजू आए थे वे सभी क्लोन्स थे, यानी कि बायोलॉजिकल रोबोट्स। अब न्यूटन काइजू के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उसके दिमाग में घुसना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे येगर्स के 2 पायलट ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए एक दूसरे के दिमाग में घुसते हैं। लेकिन मार्शल उसे इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि उसके हिसाब से काइजू जैसे विशालकाय जीव के दिमाग का लॉर्ड इंसान के दिमाग पर लेना जानलेवा हो सकता है। कुछ देर बाद माको और मार्शल राइली का को पायलट चुनने के लिए कुछ कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। उन चुने हुए कैंडिडेट्स में राइली जैसी फाइटिंग स्किल होनी जरूरी थी, साथ ही उनकी सोच एक दूसरे से मिलनी जरूरी थी, तभी उनका दिमाग एक होकर येगर को कंट्रोल कर पाता था। लेकिन उन चुने हुए कैंडिडेट्स में से कोई भी राइली के स्किल्स की बराबरी नहीं कर पाता है। तब माको राइली को चुनौती देती है और उन दोनों में बराबर की टक्कर होती है। साथ ही माको की सोच और लड़ाई की रणनीति भी राइली से मेल खाती थी, इसीलिए राइली माको को ही अपना को पायलट बनाने का फैसला करता है। लेकिन मार्शल उसे को पायलट बनाने से मना कर देता है, क्योंकि माको अपने बीते हुए कल में एक बुरे समय से गुजरी थी। इसलिए मार्शल को डर था कि माको का बीता कल उसे उसके मिशन से भटका सकता है। दूसरी ओर मार्शल के मना करने के बाद भी न्यूटन ड्रिफ्ट मशीन के जरिए अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ देता है, जिससे वह काइजू के दिमाग में घुस जाता है। वह काइजू की दुनिया के कुछ हैरान करने वाले नजारे देखता है। लेकिन तभी न्यूटन के दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। खुशकिस्मती से उसका दूसरा साथी मशीन बंद करके उसकी जान बचा लेता है। दूसरी ओर माको की जिद पर मार्शल उसे राइली का को पायलट बनाने के लिए मान जाता है और येगर का ट्रायल लेने के लिए ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए राइली और माको के दिमाग को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे येगर एक्टिवेट हो जाता है। तभी एक आदमी मार्शल के पास आता है और उसे बताता है कि न्यूटन को काइजू के बारे में कुछ पता चला है। मार्शल उसी वक्त न्यूटन के पास जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि न्यूटन का पूरा शरीर कांप रहा है। वह उससे पूछता है कि तुमने काइजू के दिमाग में क्या देखा था। इस पर न्यूटन बताता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये काइजू बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं, जिन्हें एक एलियन सभ्यता ने बनाया है और वह एलियन सभ्यता इंसानों को खत्म करने के लिए उन्हें धरती पर भेज रहे हैं। वे एलियंस एक के बाद एक ग्रहों पर कब्जा करके वहाँ अपनी बस्ती बसाते हैं। फिर जब उन ग्रहों पर उनके रहने के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो वे दूसरे ग्रह की तलाश में निकल जाते हैं। न्यूटन आगे बताता है कि यह पहली बार नहीं है जब उन एलियंस ने काइजू को धरती पर भेजा है, बल्कि उन्होंने पहली बार डायनासोर्स के जमाने में भी काइजू को धरती पर भेजा था। लेकिन उस वक्त पृथ्वी का एटमॉस्फेयर उन एलियन के रहने लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। लेकिन अब पृथ्वी का वातावरण उनके रहने लायक बन चुका है, इसलिए वे पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए काइजू को धरती पर भेज रहे हैं। और उनके अब तक भेजे काइजू तो कुछ भी नहीं थे, आगे वे उनसे भी खतरनाक काइजू को भेजने वाले हैं। ये सुनकर मार्शल न्यूटन से कहता है
कि मुझे उन एलियंस के बारे में और जानकारी चाहिए, इसलिए तुम्हें एक बार फिर काइजू के दिमाग से जुड़ना होगा, जिसके लिए न्यूटन खुशी खुशी मान जाता है। लेकिन वह बताता है कि हमारे पास जो काइजू का ब्रेन था वह डैमेज हो गया है, इसलिए उन्हें दूसरे काइजू के ब्रेन की जरूरत होगी जिसमें थोड़ी बहुत जान बची हो। तब मार्शल उसे हैनिबल चाव नाम के एक आदमी के पास जाने के लिए कहता है, जो काइजू के मारे जाने के बाद उनके ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें प्रिजर्व कर लेता था और गैर कानूनी तरीके से उन्हें भारी कीमत में बेचता था। दूसरी ओर राइली और माको के दिमाग के तालमेल से येगर बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, पर तभी अचानक माको को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वह अपने बचपन में हुई उस घटना में खो जाती है जिसमें एक काइजू ने शहर में हमला किया था और उस हमले में माको के पेरेंट्स मारे गए थे। राइली का ब्रेन भी माको से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह भी उन यादों को देख सकता था। राइली माको को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब असली नहीं है, लेकिन माको खुद पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। वह उन यादों को देखकर इतनी डर जाती है कि डर के कारण वह येगर का प्लाज्मा कैनन एक्टिवेट कर देती है। वो प्लाज्मा कैनन पूरे लैब को ही उड़ाने वाला था। यह देखकर लैब में मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी एंड वक्त पर ऑपरेटर पूरी लैब के पावर कनेक्शन को ही निकाल देता है, जिससे येगर भी बंद हो जाता है। इस हादसे के बाद मार्शल माको को राइली का को पायलट बनाने का फैसला बदल देता है। इसी दौरान दूसरी ओर न्यूटन हैनिबल चाव के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां चाव के आदमियों ने वहां काइजू के हर अंग को प्रिजर्व करके रखा होता है। न्यूटन चाव को बताता है कि उसे काइजू का ब्रेन चाहिए। ये सुनकर चाव न्यूटन से पूछता है कि तुम काइजू के दिमाग का करोगे क्या? न्यूटन बताता है, मुझे ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए काइजू के दिमाग में घुसना है, क्योंकि हर काइजू का दिमाग उन्हें बनाने वाले एलियंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए काइजू के दिमाग में घुसकर मैं उन एलियंस की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ। ये सुनते ही चाव न्यूटन की आंखों में देखने लगता है। वह देखता है कि न्यूटन की आंखें लाल हो गई हैं, जिससे वह समझ जाता है कि न्यूटन पहले भी ड्रिफ्ट के जरिए काइजू के दिमाग में घुस चुका है। ये जानने के बाद चाव न्यूटन से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है? दूसरी ओर मार्शल की टीम एक साथ 2 काइजू को डिटेक्ट करती है। ये पहली बार था कि एक साथ 2 काइजू पोर्टल से बाहर आए हों। इस बात से मार्शल और उसकी टीम परेशान हो जाती है। मार्शल उन काइजू का सामना करने के लिए 3 येगर को तैयार करता है, जिसके बाद वे तीनों येगर समंदर में पहुंच जाते हैं और अब येगर और काइजू के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन ये दोनों काइजू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। वह 2 येगर और उनके साथ साथ उन दोनों येगर के पायलट को भी मार देते हैं, जिसके बाद तीसरा और सबसे एडवांस येगर काइजू से भिड़ जाता है। वह एक काइजू को उठाकर दूर फेंक देता है और उसे खत्म करने के लिए मिसाइल्स एक्टिवेट कर देता है। लेकिन वे उस काइजू को मार पाता उससे पहले ही दूसरा काइजू अपनी पीठ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ देता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है और उस येगर का भी पावर ऑफ हो जाता है। काइजू की यह नई शक्ति देख मार्शल और उसकी टीम के भी होश उड़ जाते हैं। मार्शल अपने टेक्नीशियन को जल्दी से येगर को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन टेक्नीशियन बताता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार बंद होने के बाद येगर का सिस्टम रिसेट होने में 2 घंटे लगते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सारे येगर बिजली से चलते हैं। तभी राइली कहता है, नहीं, हमारा येगर जिप्सी एक पुराना मॉडल है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। इससे पहले कि काइजू आखिरी येगर को भी तबाह कर दे, आपको माको को मेरे साथ जंग में भेजना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ एक काइजू उस बंद पड़े येगर के इर्द गिर्द मंडरा रहा होता है और दूसरा काइजू शहर की ओर निकल जाता है। उधर जब चाव को पता चला कि इस बार पोर्टल से 2 काइजू बाहर निकले हैं, तो वह जल्दी शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगता है। तभी न्यूटन घबराते हुए चाव से पूछता है कि इस बार एक साथ 2 काइजू के आने का आखिर क्या मतलब हो सकता है। इस पर चाव बोला, इसकी वजह तुम हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ड्रिफ्ट 2 तरफा होती है? अगर तुम काइजू के दिमाग में घुसे थे तो उस वक्त उन एलियंस ने भी तुम्हारे दिमाग में झांक लिया था। अब उन्हें पता चल चुका है कि तुम उन्हें रोकने का प्लान बना रहे हो, इसलिए उन्होंने एक दूसरे काइजू को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है और वह काइजू तुम्हें ढूंढने ही यहाँ आ रहा है। यह बताकर चाव न्यूटन को वहाँ से भगा देता है। साथ ही वह काइजू भी शहर में घुस जाता है और शहर को तबाह करते हुए न्यूटन को ढूंढने लगता है। न्यूटन डर के मारे सभी लोगों के साथ काइजू से बचने के लिए एक बंकर में छुप जाता है। उधर समंदर में बंद पड़े येगर के पायलट पर काइजू लगातार हमला कर रहा था। तभी वे पायलट्स फ्लेयर गन लेकर बाहर आते हैं और सीधे काइजू की आंखों में फायर कर देते हैं, मगर इससे काइजू को कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा वो उन पर और ज्यादा भड़क जाता है। काइजू जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी राइली और माको अपने येगर को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। आते ही राइली और माको सबसे पहले उस काइजू की पीठ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ने वाले अंग को ही उखाड़ फेंकते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी काइजू येगर को उठाकर सी पोर्ट पर फेंक देता है और उस पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ता है। लेकिन फिर राइली और माको सी पोर्ट पर मौजूद कंटेनर्स उठाकर काइजू के सिर पर वार करते हैं, जिसके बाद प्लाज्मा कैनन से वह उस काइजू के चिथड़े उड़ा देते हैं और आखिरकार वह काइजू मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर वह दूसरा काइजू न्यूटन को ढूंढता हुआ बंकर तक पहुंच जाता है और एक ही वार में वह उस बंकर की छत में छेद कर देता है। अब न्यूटन का बच पाना लगभग नामुमकिन
नामुमकिन था। पर तभी एंड वक्त पर राइली और माको वहां पहुंच जाते हैं। येगर को देखकर काइजू न्यूटन को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। राइली और माको अपने साथ एक बड़ा जहाज लेकर आए थे। वह उस जहाज से काइजू पर हमला कर देते हैं, लेकिन काइजू अपनी पूंछ से उस पर वार करता है, जिससे येगर दूर जा गिरता है। इसके बाद काइजू येगर को अपने पंजों में जकड़कर उसे आसमान में उड़ा ले जाता है। काइजू येगर को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ले जाने लगता है, जिससे येगर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। मगर तभी राइली और माको येगर के हाथ से एक तलवार बाहर निकालकर काइजू के पेट को चीर देते हैं, जिससे वह काइजू के पंजे से आजाद हो जाते हैं। पर अब वे येगर के साथ तेजी से जमीन की ओर गिरने लगते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरकर राइली और माको का बच पाना नामुमकिन था। पर तभी राइली और माको येगर के चेस्ट पर लगे रॉकेट थ्रस्टर को ऑन करते हैं, जिससे उनके गिरने की स्पीड धीमी हो जाती है और वे सही सलामत जमीन पर लैंड कर जाते हैं। मार्शल राइली और माको की बहादुरी देखकर काफी खुश होता है और अब वह एलियंस के पोर्टल को उड़ाने की प्लानिंग में लग जाता है। दूसरी ओर न्यूटन वापस चाओ के पास जाता है और इस बार उसे धमकाते हुए उससे काइजू का ब्रेन मांगता है, जिसके बाद चाओ न्यूटन को अपने साथ आसमान से गिरकर मारे गए उस काइजू के पास ले जाता है, जिसे कुछ देर पहले ही येगर ने मारा था। चाओ की टीम उस काइजू के बॉडी ऑर्गन्स निकालने के लिए उसके शरीर के अंदर जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उस काइजू का ब्रेन डैमेज हो चुका था। तभी अचानक उस टीम को काइजू के अंदर दिल धड़कने जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर पूरी टीम डर जाती है। वहीं न्यूटन भी वॉकी टॉकी पर उस आवाज को सुन लेता है, जिससे वह समझ जाता है कि ये काइजू प्रेग्नेंट थी। अगले ही पल अचानक उस काइजू का बच्चा अपनी माँ के पेट को फाड़कर बाहर निकलता है, जिसे देख सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। उसी हड़बड़ी में न्यूटन नीचे गिर जाता है। वो उस काइजू के बच्चे का पहला शिकार बनने ही वाला था कि तभी उस बेबी काइजू की गर्दन अपने ही गर्भनाल में फंस जाती है, जिससे उसका दम घुटने से वह न्यूटन तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ता है। इतने में ही चाओ वहां आता है। वह उस बेबी काइजू के भी बॉडी ऑर्गन्स निकालने की फिराक में था, पर इतने में ही वह बेबी काइजू अचानक उठ खड़ा हुआ और चाओ को जिंदा ही निगल गया। लेकिन भागने की कोशिश में एक बार फिर उसकी गर्भनाल उसके गर्दन में अटक जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर मार्शल की टीम को जानकारी मिलती है कि एलियंस ने इस बार 2 और काइजू को धरती पर भेजा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे काइजू समंदर से बाहर न आकर पोर्टल के आसपास ही मंडरा रहे थे। दरअसल एलियंस को न्यूटन के दिमाग के जरिए पता चल चुका था कि इंसान पोर्टल को ही उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने काइजू को पोर्टल की सुरक्षा करने के लिए वहां तैनात कर दिया होता है। लेकिन इसके बावजूद मार्शल अपने मिशन से पीछे नहीं हटता। वह अपनी टीम को फौरन 2 येगर्स को रेडी करने के लिए कहता है। उधर न्यूटन एक बार फिर उस मरे हुए बेबी काइजू के दिमाग के जरिए एलियंस के दिमाग में झांकने की तैयारी करता है, मगर इस बार उसका एक दूसरा साथी भी काइजू के ब्रेन से जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि काइजू के दिमाग का लोड दोनों में बढ़ जाए। फिर वे दोनों मशीन से जुड़कर एलियंस के दिमाग में घुस जाते हैं। तब न्यूटन और उसके साथी को काइजू के दिमाग में घुसकर एक ऐसी बात पता चलती है जिससे उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह दोनों तुरंत मार्शल और उसकी टीम को इस खतरे की जानकारी देने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तब तक मार्शल अपने प्लान को अंजाम देने निकल गया था। इस बार मार्शल खुद एक कोपायलट के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा रहे येगर को चला रहा था और राइली और माको अपने येगर के साथ उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे चल रहे थे। समंदर की गहराई में उतरते हुए वे पोर्टल की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान दोनों काइजू उनके आसपास मंडरा रहे होते, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे उन पर हमला नहीं कर रहे थे। इतने में ही मार्शल का येगर पोर्टल के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। राइली और माको भी ठीक उनके पीछे ही होते हैं। पोर्टल में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का यह बिल्कुल सही मौका था, लेकिन तभी मार्शल को कुछ अजीब लगता है। उसने देखा कि वह दोनों काइजू आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे, मानो वह चाह रहे हो कि मार्शल पोर्टल में न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े। इसी दौरान उधर न्यूटन और उसका साथी लैब पहुंच जाते हैं, जिसके बाद न्यूटन मार्शल को बताता है कि एलियंस ने पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया है कि वह पोर्टल काइजू को किसी बार कोड की तरह स्कैन करके आर पार जाने देता है, इसलिए काइजू के अलावा पोर्टल के आर पार कुछ भी नहीं जा सकता। न्यूटन ने आगे बताया कि पोर्टल में न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वह ये है कि उन्हें बॉम्ब को किसी काइजू की बॉडी के साथ पोर्टल में फेंकना होगा, जिससे काइजू को स्कैन करके पोर्टल का दरवाजा खुल जाएगा। न्यूटन यह बता ही रहा था कि तभी मार्शल की टीम एक और काइजू को पोर्टल से बाहर आते हुए डिटेक्ट करती है। इस बार एलियंस ने कैटेगरी 5 का काइजू भेजा होता है, जो अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर काइजू था, यानी कि अब उन्हें 3 खतरनाक काइजूस का सामना करना होगा। मार्शल भी काइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं राइली और माको भी इस लड़ाई में मार्शल का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पर तभी अचानक पीछे से एक काइजू राइली और माको के येगर पर हमला कर देता है, मगर राइली और माको उसकी गर्दन दबोच लेते हैं और येगर के एक हाथ से तलवार निकालकर वे उस काइजू की गर्दन काटने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक और काइजू तेजी से आकर उनके येगर का वो तलवार वाला हाथ ही उखाड़ देता है। उधर मार्शल और उसका कोपायलट भी उस विशाल काइजू से लड़ रहे थे। तो इधर 2
वो काइजू ने राइली और मांको की नाक में दम कर रखा था। इतने में ही एक बार फिर वो काइजू अपना मुंह फाड़कर तेजी से उन पर हमला करने आता है, लेकिन तभी राइली और माको येगर के दूसरे हाथ से तलवार निकालकर उस काइजू के मुंह में घुसाकर उसे बीच से फाड़ देते हैं। दूसरी ओर मार्शल और उसके कोपायलट ने भी उस विशाल काइजू को बुरी तरह से घायल कर दिया होता है, लेकिन तभी वह दूसरा काइजू भी मार्शल की ओर बढ़ने लगता है। अब मार्शल समझ जाता है कि उनका बच पाना नामुमकिन है। मार्शल राइली और माको से कहता है कि तुम्हारा येगर एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसलिए अब तुम्हें ही पोर्टल को उड़ाना होगा। यह कहकर मार्शल अपने येगर में लगा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे इतना भयंकर धमाका होता है कि एक पल के लिए उस जगह का सारा पानी ऊपर उठ जाता है और मछलियां जमीन पर फड़फड़ाने लगती हैं। अगले ही पल समंदर का सारा पानी फिर से वापस आ जाता है, लेकिन इस ब्लास्ट से राइली और माको का येगर भी काफी डैमेज हो जाता है। उधर न्यूक्लियर धमाके में मार्शल और उसके कोपायलट की भी मौत हो जाती है, लेकिन उनकी कुर्बानी की बदौलत दूसरा काइजू भी मारा जाता है। पर तीसरे और आखिरी बचे सबसे बड़े काइजू का कुछ अता पता नहीं होता कि वह कहाँ गया। राइली और माको मार्शल की कुर्बानी जाया नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए वे काइजू की लाश उठाकर पोर्टल की ओर जाने लगते हैं ताकि काइजू की लाश के सहारे पोर्टल के अंदर घुसकर वे पोर्टल को उड़ा सकें। पर तभी वह तीसरा काइजू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी राइली और माको अपने येगर का जेट ऑन करके उस काइजू को ही दबोचकर दर्रे में कूद जाते हैं, जिसके बाद वह तलवार निकालकर काइजू के शरीर में घुसा देते हैं और तेजी से पोर्टल के अंदर गिरने लगते हैं। लेकिन इस दौरान वह काइजू उनके येगर को लगातार तबाह कर रहा होता है, जिससे येगर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तब राइली येगर के चेस्ट पर मौजूद रॉकेट थ्रस्टर को ऑन कर देता है, जिससे उस थ्रस्टर से निकलने वाली आग काइजू को भून कर रख देती है और उस काइजू की भी मौत हो जाती है। वे लोग काइजू की मदद से पोर्टल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मगर इस दौरान माको के सूट का ऑक्सीजन लगातार गिरता जा रहा होता है, इसलिए राइली माको को एस्केप पॉड में डालकर वापस धरती पर इजेक्ट कर देता है और वह अकेला ही पोर्टल के दूसरी छोर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में राइली का येगर एलियंस के प्लेनेट में दाखिल हो जाता है। वहां पहुंचकर राइली येगर के न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑन कर देता है, जो 60 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला था। इसके बाद राइली भी एक एस्केप पॉड में बैठ जाता है। राइली जैसे ही अपने एस्केप पॉड को पृथ्वी की ओर इजेक्ट करता है, तभी येगर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पोर्टल के साथ साथ एलियंस की भी कई सारी आबादी खत्म हो जाती है। पोर्टल को तबाह होते देख सारे लोग बेहद खुश होते हैं। राइली और माको की बदौलत इंसान एलियन से जंग जीत जाते हैं और अंत में हमें दिखाया जाता है कि राइली और माको अपनी जीत की खुशी मनाते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।